तुम मुझे बोलने पे तो तूने मेरा मुल्क नहीं छोड़ा, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? कब तक लड़ेगा तुम? बागियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। नंबर तेरा होगा साले। ये जिस्म नहीं मुकम्मल बयां है। देखो तो माथे पे इसके आजादी का निशान है। वंदे मातरम। शाबाश अब है, गिरा डालेगा और फिरंगी। बाबूजी, ये गोरे तो तब तक कटते रहेंगे जब तक मेरा तिरंगा उस आसमान में नहीं लहराएगा और उनकी ही हुकूमत का मैला पर्दा उनका कफन नहीं बन जाएगा। बाबूजी तू बोल मत अब है। बाबूजी दर्द हो रहा है इसे। काफी खून बह चुका है। अजीत जी, तू इसे पिछवाड़े से निकाल कर पल्ली बाग वाले कच्चे कोठे ले जा। जी बाबूजी। और सुन मेरे पुत्र, हाँ जी। तू शहर वाले ईसाई डॉक्टर को बुला कर ले आ। वो पुराना डॉक्टर फिरंगियों का पिट्ठू है। हाँ जी। हाँ जी। इससे पहले कि उन फिरंगियों के नापाक कदमों के साए भी इस पवित्र खून पर पड़े, फैला दो इसे यहाँ। अच्छा जी। और पवित्र कर दो इस आंगन को। जय माता दी माता माता, जय माता दी माता, जय माता दी माता, जय माता दी माता, जय माता दी माता माता, जय माता दी माता। ओए, ऐसे क्या देख रहा है? खुद को तेरी आंखों में। डर है कि कहीं बह ना जाऊं। उससे पहले मैं आंखें ना मूंद लूंगी। हाँ? तूने कभी सोचा है अगर मुझे कुछ हो जाता तो? हाँ, सोचा है ना, इसीलिए तो तेरे साथ हूँ। तुझे डर नहीं लगता? अरे तू है तो डर काहे का? और तू ही नहीं तो डर किसका? पागल है तू? हाँ, तेरे प्यार में। चल छोड़। थामा तूने है और छोड़ने को मुझसे कहता है। हाँ? क्यों करती है ऐसी बातें? मुझसे क्या पूछता है? इस निगोड़े दिल से पूछ। ये दिल यही होता है ना, जब ये धड़कता है तो तेरा नाम क्यों सुनाई देता है? कोई अच्छा सा लड़का देखकर ब्याह कर ले, वरना पछताएगी। हाँ। मेरी डोली तो रुखसत हो चुकी है तेरे साथ। क्यों, तुम्हें नहीं लगता? हाँ। भूल जाता हूँ कभी कभी इस धरती को सुहागन बनाने में। मैं सुहागन तो हूँ ही। अब के बरस इस मांग में तेरे खून का एक कतरा भी गिर पड़े तो मैं पावन सदा सुहागन बन जाऊं। क्या हम हाजिर हो सकते हैं रघुवीर सिंह जी? आओ आओ। अंग्रेजी हुकूमत की दीवारों ने ही तुम्हें उस तरफ फेंक रखा है तेजेश्वर। कहो क्या दलील है फिरंगियों के दलाल की? हम तो हमेशा बीच की दीवार गिराना चाहते हैं रघुवीर सिंह जी, पर आप हैं क्या? मुद्दे पर आओ तेजेश्वर। मैं यहाँ पर अंग्रेजी सरकार के मुलाजिम की हैसियत से नहीं, बल्कि तेजेश्वर आपका खैर ख्वाह बनकर आया। अब है को अंग्रेजी सरकार के हवाले कर दीजिए। आगे मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दिलाऊंगा रघुवीर जी, नकद। मेरी बात हो चुकी है। वो आपको राय बहादुर का खिताब देने के लिए भी तैयार है और उम्र भर के लिए पेंशन पे। यह हमारा फायदा हुआ, इसमें तुम्हारा
होने वाले राय बहादुर का दामाद बनना चाहता हूं बाबूजी। हम सब खुश रहेंगे। नंदिनी रानी बनकर रहेगी। तेजेश्वर, तुझ जैसे देशद्रोही की रानी बन के रहने से तो अच्छा है कि मैं किसी देशभक्त की विधवा कहलाऊं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कैसी है तू? अच्छी हूँ। और मेरा भाई? अभय भी ठीक है, आप उसकी चिंता न करें। जानती हूँ जानती हूँ, तू जो है ना उसका ख्याल रखने के लिए। आप लोग सब यहीं रुक जाइए। देखिए, अंग्रेज हुकूमत ने किसी भी किस्म की नारेबाजी और मोर्चों पर रोक लगा दी है। आप सब लोग यहीं से अपने घरों को लौटिए। अगर आपने ऐसा नहीं अंग्रेज। किया, तो सब अंग्रेज! 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 अगर तुम लोगों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया, all shall be shot dead. आगे बढ़ो। बहुत हो चुका है। अंग्रेजी हुकूमत के इशारे पर बहुत खून की नदियां बही हैं मेरे देश में। बस अब और नहीं, और नहीं। बंदूकें फेंकने को बोल, वरना मैं तेरी खोपड़ी के पर गच्चे उड़ा दूंगा। बोल इनको। Drop the gun! Drop the gun! मैं कहता हूँ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वंदे मातरम! इंकलाब जिंदाबाद! वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। शोर मत मचाना। अंग्रेजी सरकार के भेड़िए देखते ही मुझे गोली मार देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। एक बार मुझे अब ऐसे मिल लेने दो, इस क्रांति का हिस्सा बन जाने दो। इन सबको चुन चुन कर मारूंगा। नहीं तेजेश्वर, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आतंक और जोश से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हत्याएं होंगी और खून बहेगा। तुम्हें क्या लगता है गायत्री कि अंग्रेजी सरकार नारों से और मोर्चों से अपना तख्ता छोड़कर चली जाएगी? हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। तुमने देखा सुबह, अगर मैं ना आता बीच में तो वहां पे ना जाने कितने लोगों की लाशें बिछ जाती। एक और जलियांवाला बाग बन जाता वहां पर। अब ये सारे क्रांतिकारी मारे जाएंगे और अभय की जान को सबसे ज्यादा खतरा है। अगर इस वक्त उसे कोई बचा सकता है तो मैं। ठीक है, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अभय के पास लेके चलती हूँ। मार मुझे और मार, मेरे टुकड़े टुकड़े करते हैं। पर मेरी बात का यकीन कर, मैं लौट आया हूँ, मैं लौट आया हूँ भाई। अगर आज तुमने मेरे लिए दरवाजे नहीं खोले ना तो बहुत देर हो जाएगी। मेरा यकीन कर। इसका विश्वास कर ले अभय, ये प्रायश्चित करना चाहता है। कैसे कैसे विश्वास कर लूं इसकी बात का नंदिनी, कैसे? अब तक इसके ईमान से मुझे अंग्रेजी हुकूमत की बू आती। ठीक है, मारना चाहता है ना मुझे, ले मार। इस रिवॉल्वर की एक एक गोली मेरे सीने में उतार दे, मेरे जिस्म को बारूद से भर दे, लेकिन मेरी बात का यकीन कर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वंदे मातरम। ये तुझे क्या हो गया है अभय? तू क्यों नहीं यकीन करता इस पर? बोल, क्या बोलना चाहता है? इस ऊंची टेकड़ी पर यह जो किला है ना अभय, यहाँ अंग्रेजी सरकार की खुफिया छावनी है, जहाँ पर उन्होंने अपना असला बारूद इकट्ठा करके रखा हुआ है। हमें इस बारूद को अपने कब्जे में करना है। कैसे? यहाँ तक पहुँचने के 3 रास्ते हैं, मगर हम इस कच्ची सड़क को पकड़ेंगे। परसों रात के वक्त ढाबा बोल सकते हैं। परसों रात क्यों? कल सुबह क्यों नहीं? पहले पहर? यह काम इतना आसान नहीं है अभय, इसके लिए हमें बहुत सारे साथियों की जरूरत पड़ेगी। तुम उस बात की चिंता मत करो, बस एक आवाज और उसकी गूंज, काफिलों के काफिले खड़े हो उठेंगे।
पहले मैं उस खुफिया दरवाजे से किले के अंदर जाऊंगा और वहां सारे सैनिकों को मारूंगा। इसके बाद तुम्हें इशारा करूंगा, तब तुम आना। मैं भी तेरे साथ चलूंगा तेजेश्वर। ठीक है, चल। अभय, जा, तेरा रब राखा। तेजेश्वर, तेजेश्वर, चलो। Well done, Singhal. You are very clever. सांप पर झिल्ली चढ़ जाने से उसका जहर कम नहीं हो जाता है सर। आप अकेले अभय की बात कर रहे थे। मैं आज पूरे मुल्क की क्रांति को यहां पर दफना दूंगा। तू भाग जा। भाग जाऊं? ये तू क्या कह रही है नंदिनी? क्रांति का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तू रहेगा तो ये जंगेगी। नंदिनी, एक अभय के मर जाने से इस मुल्क की नब्ज नहीं थम जाएगी। ये जंग जारी रहेगी। अजय! क्या हो गया मुझसे? मैंने क्यों उस पे विश्वास किया? क्यों? मैं अपने आप को कभी नहीं माफ करूंगी, कभी नहीं माफ करूंगी। आखिर दम तोड़ ही दिया ना तेरी क्रांति ने। तू भी लहूलुहान, तेरी क्रांति भी लहूलुहान। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है।
रामा, आज तेरी ही आंखों के सामने तेरे लाल को उस राक्षस ने मारा और तू खामोश नहीं? कैसी माँ है तू? तेरा कलेजा नहीं फटा? ठीक है, अगर यही तेरा फैसला है तो न्याय भी तुझे ही करना होगा। ये जंग तुझ पे कर्जा है माँ, ये जंग तुझ पे कर्जा है। तू क्या समझता है अभय को मारकर तू मुझे हासिल कर लेगा? नहीं, कभी नहीं। मैं अभय की थी, उसकी हूँ और जन्म जन्म उसी की रहूंगी, समझा? अभय, अभय, सुना तूने? उसने पुकारा है मुझे, वो आ रहा है। इस युग के माथे पर तेरा विनाश लिखने आ रहा है वो। कमाल है, वही शक्ल, वही जख्म, वही कंधा। आज से कई साल पहले मैंने एक ऐसे ही पेशेंट की गोली ठीक यहीं से निकाली थी। जाहिर सी बात है तुम वो नहीं हो सकते। जिंदगी भी अजीब इत्तेफाक दिखाती है। ये इत्तेफाक नहीं है डॉक्टर साहब, सच है। नहीं, तुम अभी नहीं हो सकते। वो तो शहीद हो गया था। मारा गया था डॉक्टर साहब, मुझे धोखे से मार दिया गया। मगर मरकर कोई वापस कैसे आ सकता है? कैसे तो वो जानता है, मगर क्यों, उसका पता मुझे चल चुका है। पकड़ ली मंत्री जी ने कुर्सी। साथियों, एक बार फिर आम चुनाव हमारे सामने है। पिछले कई वर्षों से हमारी सबसे पहली कोशिश रही है कि हम निर्बलों को शक्ति दें, प्यासों को झरने और नदियां दें और भूखों को लहलहाते हुए खेत दें। आज शहीद अभय सिंह जी की पुण्यतिथि है, तो आइए आज के दिन हम सब शपथ लेते हैं कि हम जीवन भर शहीद अभय सिंह जी के दिखाए हुए रास्तों पर, चल पड़ी चिन्हों पर चलेंगे। मंत्री जी की कुर्सी। शहीद अभय सिंह, शहीद अभय सिंह, शहीद अभय सिंह। क्या अभय सिंह अमर रहे? अमर रहे भैया, वो तो शहीद हो गया। मंत्री जी तो जिंदा है ना, इनकी बात करते रहोगे, इनकी बात भी करोगे। मंत्री जी जिंदाबाद, जन कल्याण पार्टी जिंदाबाद, हमारे नेता तेजेश्वर सिंह जिंदाबाद, हमारा नेता तेजेश्वर सिंह। डॉक्टर,
ये सिर्फ अभय और नंदिनी की प्रेम कहानी नहीं है, ये जन्म कुछ और कर्जों को उतारने का भी है। अंजलि कहाँ है? जी वो मैंने पूछा अंजलि कहाँ है? नमस्ते। नमस्ते। मुझे यहाँ क्यों पकड़ के रखा है तुमने? I want to go back, okay? आप हमें हमारा सामान दे दीजिए and we shall let you go. What सामान? I don't know what the hell he's talking about. क्या बक रही है? हमारे 5 करोड़ का सामान होटल से गाड़ी में लेके आए कि नहीं? सामान ओ जीसस, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक तो मैं इंडिया पहली बार आई और किसी ने मेरा किडनैप किया। आप लोगों ने मेरी जान बचाई और अब आप कह रहे कि शिट, पागल हो गए? कितनी उम्मीदें, कितने सपने लेकर आई थी मैं यहाँ। मैंने सुना था कि हिंदुस्तानी लोग बड़े अच्छे होते हैं, very kind-hearted. पर आप, I want to go back to my country, okay? आप सच कह रही हैं? नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं पागल हूँ ना? Bloody hell! Look, I want to go home or I'll die. Just call my parents, somebody. Oh, why is nobody believing me? Hey, relax, don't shout. I believe you. लगता है हमारे आदमी से कुछ गलती हो गई है। मैं माफी चाहूंगा। इन्हें मालूम नहीं मेहमानों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। ए राजवीर, क्या कह रहा तू? क्या कह रहा है? अंकल प्लीज, हर बात का एक तरीका होता है। हाँ। एक सलीका होता है। एक खूबसूरत लड़की के साथ कैसे पेश आना चाहिए, ये मैं आपको कैसे समझाऊं? ये हमारी मेहमान है। अंकल रिलैक्स, गो गो। By the way, I'm Rajveer Singhal. I'm Anjali Thapar. Thank God. I feel now I'm secure. Please make yourself comfortable. Thank you. Who is this man? My father, Tejeshwar Singhal. Stunning personality. Thank you. मैं मिल सकती हूँ उनसे? Soon. Very soon. आपकी ये ख्वाहिश भी हम जल्दी पूरी कर देंगे। आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे ना? अंजलि की जान खतरे में है। अंजलि ही नंदिनी है। I mean नंदिनी ही अंजलि है। मैं अभय हूँ। हम इस जन्म में दोबारा मिले पर आप है कि? और मेरी बहन गायत्री कहाँ होगी वो? और वो सिंघाल, उसने ही मारा था मुझे और मेरी नंदिनी को। वो कातिल है, वो कातिल तेजेश्वर सिंघाल। और आप मेरी बात का कैसे समझाऊं कि ये हमारा पुनर्जन्म है? शराब दोबारा पुनर्जन्म की बात करेगा तो इस जन्म से भी हाथ धो बैठेगा। नाउ कीप क्वाइट। लगता है सामने एक्सीडेंट हुआ है सर। रोकने की कोशिश मत करना। रुक जाओ करण। मैं कुछ भी कर जाऊंगा। मेरे सर पर खून सवार है। मुझे अंजलि से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अजय ड्रॉप द गन। ड्रॉप इट। गया अभय? अभय कहाँ है तू? देख मुझे तंग मत कर। हाँ, मैं 3 तक गिनूंगी। अगर तू नहीं आया
तो फिर लेकर घूमते फिरना अपनी सुनी कलाई को। 1 2 बदमाश। क्या कर रही है? हाँ? क्या कर रही है? बहन को बंदूक दिखाता है। चल राखी बांध। क्या कर रही है? हाँ? ये क्या क्या दीदी, हाथ जला दिया? जलाया नहीं, ये तो आज की गर्मी से तेरे हाथ से हथियार गिर गया। अब पता चला कितनी शक्ति है लॉ की पवित्रता में, अहिंसा में। आज राखी वाले दिन भी तू मुझे हिंसा और अहिंसा का भाषण देगी? और तू अपनी बहन को बंदूक दिखा राखी वाले दिन, वो ठीक है। तुझे क्या लगता है ये हाथ जो तेरी रक्षा के लिए बने हैं ऐसा कर सकते हैं? हाँ? तो ला फिर, इस रक्षा के बंधन को मैं और भी मजबूत कर दूं। अब ऐसे क्या देख रहा है? हाथ आगे बढ़ा। सज्जनगढ़ सिंघाल का इलाका है। बॉर्डर के पास होने की वजह से वहां स्मगलिंग, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आर्म सप्लाई की रिपोर्ट्स कंफर्म्ड है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि सफेद खादी की आड़ में काले धंधे हो रहे हैं सर। मगर उनके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा, वो भी बगैर सबूत के? सर मेरे पास एक ऐसा मोहरा है जो उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन सकता है। रियली? देन गो अहेड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तुम्हारे बाद भी सिंघाल के वैशी इरादों को चैन नहीं आया। वो अपने जुनून में दरिंदा बन गया था। उसने निहत्थे क्रांतिकारियों पर गोलियां चलाई, उन्हें रौंदता गया। मासूमों का खून जाया नहीं जाएगा, वो आएगा, मेरा अभय आएगा, खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने। ये श्राप है तुझे एक कहानी का। मेरा वो हश्र होगा कि तेरी चिता को भी अग्नि देने वाला कोई नहीं होगा। ये तू क्या कह रहा है करण? ये मेरे साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता, पर ये सच है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं पागल हो जाऊंगा BMW, मैं पागल हो जाऊंगा। डार्लिंग तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। डार्लिंग ये अंजलि कहाँ है? मैं नहीं जानता, देखो वो रहा। हेलो हाँ बोला आइए। सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम सर, करण अभी अभी यहीं था सर, पता नहीं कहाँ चला गया। डोंट वरी, अब उसकी दौड़ ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। Hey, don't worry at all, he'll like you. पापा देखिए आपसे कौन मिलने आया है। नंदिनी? She's अंजलि थापर। डैड ये हमारी मेहमान है। हेलो डैड, अंजलि आपसे हेलो कह रही है। लगता है इन्हें कोई याद आ गया मुझे देखकर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले कहीं आपसे मिल चुका हूँ? कहीं पिछले जन्म में तो नहीं? डैड, अंजलि's here for the first time. Anyway, happy birthday, Dad. ऐसे नहीं सर, तिलक लगा के। Ladies first. लीजिए। Please. जन्मदिन मुबारक हो मिनिस्टर साहब। शुक्रिया। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आवाम की कोई पहचान नहीं होती। वैसे नाचीज को सिकंदर बख्श कहते हैं, DCP स्पेशल ब्रांच न्यू दिल्ली। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपसे एक जरूरी बात करनी थी। फरमाइए। अंदर चल के बात करें तो बेहतर होगा। आइए।
हमारी जान को खतरा। लगता है आपके डिपार्टमेंट से कहीं कुछ गलती हो गई है डीसीपी साहब। यहाँ हमारी सत्ता है, हमारी आवाज है। भला यहाँ पर हमें अपनी रक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? नहीं डीसीपी साहब, आपसे कुछ चूक हो रही है। एक बार फिर पूछ लीजिए आप अपने उच्च अधिकारियों से। ये दिल्ली से ऑर्डर है। कमाल है, बात कुछ समझ नहीं आई हमारे। समय कब करवट ले कौन जाने, न जाने हवाएं कब अपना रुख बदल ले। हमारे लिए बेहतर यही है कि हम एहतियात बरतें। आपकी हवेली के चारों तरफ हमने 20 एक सिक्योरिटी गार्ड्स लगा दिए हैं, जिनकी इजाजत के बगैर ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डीसीपी साहब, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता है। मंत्री जी, आप जानते नहीं कि आप हमारे लिए कितने कीमती हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो। श्रीमान, आप जरूरत से ज्यादा भावुक और भयभीत हो रहे हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आ गया। तुम हर वक्त मेरे करीब थे, फिर भी मैं तुम्हें ढूंढती रही। मंजिल तक पहुंचकर भी मंजिल को तलाशती रही। बहुत से तूफानों से गुजर कर मिले हैं हम, पर अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मार डालूंगा उसे। शाबाश, वेरी गुड। तुम उसे मारना चाहते हो, बहुत ही आसान तरीका है। बस उसके सीने पर एक गोली दागनी है। मगर उसके बाद क्या होगा? तुम्हें तो फांसी हो जाएगी और तुम्हारे बुद्ध के साथ उसका भी एक बुद्ध बन जाएगा, और आने वाली पीढ़ी महात्मा समझ के उसकी भी पूजा करेगी। नहीं करण, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि उसका नकाब जनता के सामने उसके चेहरे से उतारें। देशद्रोही है वो, बहुत जुल्म किए हैं उसने। उसके लिए इतने आसान मौत, नो, नॉट इनफ। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता उसका फंदा कसूंगा, ताकि वो तड़प तड़प कर खुद अपनी मौत की भीख मांगे। मौत मिलेगी उसे, मगर खैरात में। अब ये सिर्फ तुम्हारा युद्ध नहीं, हम सबका युद्ध है, धर्म युद्ध। हमें किसी भी कीमत पर हथियारों की डिलीवरी कल शाम तक बॉर्डर के उस पार पहुंचानी है। उस डीसीपी ने तो हमारे नहाने पर भी सिपाही लगा दिए हैं। समझ में नहीं आता कि यह काम कैसे होगा। सर जी, कल की रैली का हो गया बंदोबस्त, कुर्सी पकड़ के। सर, कल सज्जनगढ़ से 25 ट्रक के नौनीपुर के लिए रवाना हो जाएंगी, और उधर सीमापुर और बादल नगर से 2-2 युवा कल क्रांति मैदान में पहुंच जाएंगे। बैनर, पोस्टर, खाने पीने का सारा बंदोबस्त सब। I love you, नैनो बेबी, I love you। थैंक यू जूनियर मंत्री जी। श्रीमान नैनसुख पाठक जी, आप जरा। जी, नो प्रॉब्लम सर। ओके सर, गुड नाइट सर। बाबूजी, कल अगर हमारे 3 ट्रक रैली के साथ में हथियार लेकर निकले और सीमापुर पहुंचकर रैली से टूटकर गाजीपुर की तरफ बढ़े तो। वहां से तो बॉर्डर 5 किलोमीटर है। जी, लेकिन वहां तक ट्रक ले जाएगा कौन? डोंट वरी डैड, I'll do it। मैं ले जाऊंगा। तू ले जाएगा? मैं हूं ना, मैं लेकर जाऊंगा। लव यू चाचू बेबी, आई लव यू। मंत्री जी की जय। हमारे नेता तेजेश्वर सिंघाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। जन कल्याण पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीबों के दाता तेजेश्वर सिंघाल। रैली सीमापुर की तरफ बढ़ रही है, सिक्योरिटी में कोई ढील नहीं आनी चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जन कल्याण पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंत्री जी की जय। ओ मालिकला, ओ गड्डी लेके मैं मोड़ आया, मैं निकला, वो गड्डी लेके।
वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। पहले तो तुमने 5 करोड़ गवाए, अब ये 3 ट्रक। गाने का अगर इतना ही शौक है तो बोलो, तुम्हारे पैरों में घुंघरू बंधवा देता हूं, नाचते रहना उम्र भर। मैं कर रहा आपकी मामा आई गई है, मैंने अपनी दवाई कटवाई, वो आया बटे चिल्लाया, चला क्या करता मैं? गोली मारे तो अपने आप गोली मारे। छोड़िए चाचू। बाबूजी, डीसीपी साहब। डीसीपी साला। पधारिए पधारिए डीसीपी साहब। नमस्कार। कहीं हम गलत वक्त पे तो नहीं आ गए मंत्री जी? कैसी बातें करते हैं आपके लिए तो हमारे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, और फिर आपके लिए क्या गलत और क्या सही वक्त। लो, खिसक गई मंत्री जी की कुर्सी। इतना बड़ा धमाका, ऐसा लगता है कि कोई पूरे शहर को उड़ा देना चाहता था। बताइए, अब चुनाव प्रचार का आयोजन भी नहीं किया जा सकता हमारे मुल्क में। क्या हालत हो गई हमारे मुल्क की। जो ट्रक्स पकड़े गए हैं वो आपकी कंपनी के। अब खाने में जहर तो कोई भी मिला सकता है डीसीपी साहब। या तो आप महाराज पे भरोसा करें, और नहीं तो खुद बना के खाने की आदत डालें। आपको किसी पर शक? मुझे इसमें विरोधी पार्टी का हाथ नजर आता है। सर जी, वो रुद्रा साहब बता रहे थे कि वो आदमी वंदे मातरम जी पाठक जी। जी। ये वंदे मातरम तो लोग आजादी से पहले कहा करते थे ना। आप कहना क्या चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आजादी से पहले का आपका कोई दुश्मन हो? खैर, मिस्टर नायर। यस सर। कम से कम 10 सिक्योरिटी ऑफिसर्स इनके घर के अंदर तैनात करो। ओके सर। ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी नौकरी और आपकी हिफाजत। लेट्स गो बॉयज। बज गई मंत्री जी की घंटी। क्या हुआ? बाबूजी क्या बात है बाबूजी? What happened? क्या हुआ मंत्री जी? आइए मेरे साथ। नायर, वहां कोई है तो नहीं? नो सर, यहाँ कोई नहीं है सर। यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो था, यही था वो। लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। आपको आराम की जरूरत है। शुभ रात्रि। डैड, बाबूजी, आइए आइए। छूट गए मंत्री जी के पसीने। प्रणाम डैड। डैड, आई वुड लाइक यू टू मीट अंजलि's father, जयंती प्रसाद जी। No, जयंती प्रसाद जी नहीं, श्री श्री जयंती प्रसाद जी, धनसुख लाल, महावीर लाल गोइंका। हेलो। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हमें भी बहुत खुशी हुई। पॉइंट की बात यह है कि हमारी बेटी डार्लिंग है ना, इसको तुम्हारा बेटा डार्लिंग बहुत पसंद आ गया है। भागवीर पापा, क्या फर्क पड़ता है बेटी डार्लिंग? अब सिंघाल डार्लिंग, क्या है कि छोटा मुंह बड़ी बात है। इजिप्ट के अंदर मेरे पास 3000 एकड़ पर नारियल का बाग है। अफगानिस्तान में 300 एकड़ जमीन है जहाँ पर मूंगफली उगती है, और 8 जहाज हैं। पानी के 16 और 2 सबमरीन्स हैं। वो क्या है सिंघाल साहब, ये तो मेरी बेटी है ना, कभी कभी अंडर वाटर पिकनिक के लिए जाती है अपनी सहेलियों के साथ। सहेलियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि एक सबमरीन पूरी नहीं पड़ती। इकलौती है ना। अब देखो जिद कर रही है कि इसको मून पे जाना है। मैंने इसको समझाया कि बेटी डार्लिंग, एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, हनीमून के लिए मून पे चली जाना सुरवीर के साथ। नहीं सर, शूरवीर नहीं सर, राजवीर है। राजवीर। क्या फर्क पड़ता है सिंघाल साहब? अब क्या बोलूं हजूर, वो क्या है कि
मेरा जो बिजनेस है ना पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अमेरिका, रोम, पेरिस, हर जगह। जो भी संपत्ति, धन दौलत मेरे पास है वो मेरी नहीं है, वो आपका तो ये बेटा है ना, दानवीर की है। दानवीर तो आप है, ये तो बस राजवीर। तो मैं फिर शादी की कौन सी तारीख पक्की करूं? हम अपने कुल ब्राह्मण से पूछ के आपको खबर करते हैं। वेरी गुड। तुमको तो ये रिश्ता पसंद है ना रणबीर? कैसी बातें कर रहे हैं आप महावीर जी? आपके परिवार के साथ रिश्ता तय करना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वाह, समझे। मंत्री जी के तो खुल गए खाते स्विस बैंक में। सर। हाय हनी, लुकिंग स्टनिंग। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि कहीं मेरे पापा मुझे गलत न समझे, यू नो, कि उनकी बेटी प्यार में अंधी होकर किसी छोटे से गरीब खानदान में शादी करने जा रही है। यू नो व्हाट आई मीन? शायद तुम्हारे पापा जानते नहीं कि मेरे पापा के पास कितनी दौलत है। कितनी भी हो, but that's an Indian currency, right? My father's money is in pounds. Your 100 crores, my papa is 750 crores. Makes a difference. You know, honey, हम अपना पैसा दिखा नहीं सकते क्योंकि मेरे पापा एक मिनिस्टर हैं। लाखों सवाल उठेंगे। We've got a lot of businesses, लेकिन बयान नहीं कर सकते। अगर गिनने पर जाएं, तो तुम्हारे पापा के पास 1/4 भी नहीं होगा जितना हमारे पास है। Oh really? कहाँ है वो पैसा? मेरे पापा की तस्वीर के पीछे एक लॉकर में। Yeah? Can we have a look at it? We have to punch in a code to open the locker. Oh, tell me the code. Come on. I'm sorry, honey. I can't tell you that. God, you're impossible. Secret, damn it. Huh? What's wrong with you, sweetie? Why are you getting upset? Don't talk to me. मैंने सुना था कि पति और पत्नी के बीच में कोई सीक्रेट नहीं होता। तुम तो अभी से सीक्रेट रखते हो। शादी के बाद क्या करोगे? जाओ, मैं भी नहीं बताती कि मेरे पापा का सारा पैसा कहाँ छुपा हुआ है। सर ने दो सारा पैसा स्विस बैंक में। Okay, Baba, don't get angry. The code is 3645621. 3645621? हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। Hit me baby one more time. No. Then kiss me baby one more time. Yeah. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। Come what में चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना। Come what में come. Come on, baby. क्यों?
मेरे आदमी को मारा। क्या बक रहे हो? चलो। मेरे आदमी को मारा। और वो बोलेगा किसने मारा इसे? इसने। अरेस्ट हिम। ओम यमाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम रत्वे नमः स्वाहा। कमेंट टीम टू कमेंट। हाँ, मिनिस्टर साहब कार पार्क की तरफ आ रही। बहुत अफसोस हुआ हमें मंत्री जी। बहुत शर्मनाक हरकत है ये डीसीपी साहब, बहुत शर्मनाक। वो जो भी होगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तेजेश्वर सिंघाल के बेटे की मृत्यु हुई है डीसीपी साहब, तेजेश्वर सिंघाल के, और आप अभी तक उसे पकड़ नहीं पाए। ऐसी बात नहीं है मंत्री जी, कातिल पकड़ा गया है। आइए मेरे साथ। ये रहा आपका मुजरिम। मैं जानता हूँ ये आपका भाई है। मौके वारदात पर मिले तमाम सबूतों से साफ जाहिर होता है कि ये आदमी कातिल है, और इस कत्ल की चश्मदीद गवाह आपकी मेहमान अंजलि है। अपने ही घर में बख्श को पाल के रखा था मैंने। डीसीपी साहब, इसे आप मेरे हवाले कीजिए। मंत्री जी, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। आपका नाम है, इज्जत है, रुतबा है। कानून को फैसला करने दीजिए। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो। बाबूजी, आइए। कानून ने तो उखाड़ दिए मंत्री जी के रिश्ते। कोई हमदम न रहा, कोई आया न रहा। गाड़ी रोको। हम खोल दो इसकी हथकड़ी। तुम बेकसूर हो रुद्रा, आजाद हो, जाओ। एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर। बाबूजी, बाबूजी, हमारा फार्म हाउस वाला लॉकर खुला पड़ा है और उसमें से हर चीज गायब है। कोई है जो हमें बर्बाद करना चाहता है। वो एक बार मेरे हाथ लग जाए तो लव यू बेबी, लव यू बेबी। चिंता मत करो, वो जो भी होगा हमारे सामने आएगा। लॉकर में एक सीक्रेट कैमरा है। कौन है तू? साले हरामी! लव यू बेबी। नंदिनी, अभय की नंदिनी। तुम नंदिनी नहीं हो सकती। हमने फिर से जन्म लिया है तेजेश्वर। तेरा नाश अब अभय के हाथों है। असंभव है, असंभव है। मेरी दी हुई मौत दोबारा मेरा सामना नहीं कर सकती। इन
अपने इन्हीं हाथों से मारा था मैंने अभय को। ये जन्म हमने मांग कर लिया है तेजेश्वर। अपनी बर्बादी का हश्र देखना चाहता है तू? तो चला टीवी और देख, सारे सबूत तेरे खिलाफ चिल्ला चिल्ला कर इंसाफ की दुहाई मांग रहे हैं। सीबीआई की स्पेशल ब्रांच ने एक उच्च स्तरीय बैठक में तेजेश्वर सिंघाल के खिलाफ जो सबूत पेश किए, उनके आधार पर उन्हें देशद्रोही करार दिया गया है। स्पेशल ब्रांच के डीसीपी सिकंदर बख्श ने बताया कि सिंघाल की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। घेराबंदी कर लो। तेजेश्वर सिंघाल, पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर दिया है। बेहतरी इसी में है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। क्या हुआ तुम्हें? सर जी, मेरी चिंता मत करो, अंजलि को बचा लो। वो अंजलि को ले गए। साहब जी मैंने कुछ नहीं किया साहब जी, मेरा यकीन कीजिए। साहब मैं अभी खोलता हूँ मंत्री जी की पोल। कहाँ हो तुम? वी आर वेटिंग फॉर द चॉपर। कितना वक्त और लगेगा? 5 मिनट्स। ओके, बी क्विक। ओके बाबूजी, कुछ ही देर में हमारा हेलीकॉप्टर पहुंचने वाला है। आज हम हमेशा के लिए इस देश की सरहद को पार कर जाएंगे। उड़ता तो वो है सिंघाल जो आजाद है। तुझे तो अभी बहुत से कर्जों की कीमत चुकानी है। अगर तू अभय और तेरी मौत को मेरी जिंदगी का कर्ज मान रही है तो विश्वास रख, इस जन्म में भी मैं तुम दोनों को मिलने नहीं दूंगा। हमारे मिलन की तो सैकड़ों जन्म तय है सिंघाल, पर तेरा ये आखिरी जन्म है। किसका आखिरी जन्म है ये तुझे अभी मालूम हो जाएगा। लव यू बेबी। हवाओं ने रुख बदल दिया है, गौर से देख। वो अब के बरस तेरी तरफ तूफान बन के बढ़ रही है। तेजेश्वर, ये वही जमीन है जहां पर ना जाने तूने कितने देशभक्तों का खून बहाया। इसकी मिट्टी आज भी सुर्ख है और पुकार रही है वंदे मातरम। सुन रहा है उस शहीदों की ललकार? सुनाई दे रहा है तुझे? इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है, मैं आज भी दोहराएगा। वंदे मातरम। कहाँ गए? सलीम लंगड़े। कौन बोला रे? नवाज शरीफ। हाँ मालिक जी। परवेज चश्मीश। हाँ भाई।
kill you! पाप कर्म का अंत तो होता दुखद अपार, पापी को संहारने प्रभु आते बारंबार। सिंघाल, हिलना मत। काट डाली आतंकवाद की गर्दन। मरता है आदमी 100 बार जन्म लेता है, हिम्मत की कोख से अवतार जन्म लेता है। देशद्रोही को खत्म किया है तुमने। हम सरकार से इल्तिजा करेंगे कि तुम्हारे साथ वो रियायत बरते। अंजलि, गुनहगार तुम भी हो, तुम्हें भी सजा मिलेगी। इधर आओ, हाथ लाओ। मैंने तुम दोनों को ऐसे बंधन में बांधा है जो जन्मों जन्मों तक नहीं टूटेगा, और तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे।